नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। परसिया में गौशाला में हुई गायों की मौत के मामले पर मध्य विधायक आरिफ मसूद ने कुशाभाऊ ठाकरे मिंटो हॉल स्थित गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। कार्रवाई करनी होगी। शिवराज सिंह चौहान शेम शेम। शिवराज सिंह चौहान शेम शर्म आना चाहिए उन्हें मुझे सवाल करने से पहले। ढोंगी हैं, गाय को घास खिलाते हैं, 800 गौ माताएं मरी हैं। शर्म आना चाहिए उन्हें मुझे सवाल करने के लिए। मुझे उतरना पड़ रहा है। अगर उनकी जगह आरिफ मसूद सरकार में होता तो मंत्री नहीं रहता, छोड़ देता। अगर 800 गाँव की हत्या हो जाती तो मंत्री पद छोड़ देता। उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो कार्रवाई क्यों नहीं करी, इसका जवाब देने से क्यों नहीं लगी, मकान क्यों नहीं टूटा। बात घुमाने की बात मत करो विश्वास सारंग जी, बात स्पष्ट करो कि अगर वास्तव में धर्म और गौ माता को मानते हो तो उसके ऊपर एनएसए लगाओ और उसका मकान कल ढाओ, तो हम मानेंगे कि वास्तव में तुम सच्चे सनातनी हो। 5-6 दिन होने के बावजूद 800 गौ माताओं की हत्या हुई और सरकार मौन है। पल पल पर ट्वीट करने वाले शिवराज सिंह जी, गृह मंत्री जी रोज़ बयान देने वाले सारी बातों पर बात कर रहे हैं, लेकिन गौ हत्या के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करी। उम्मीद थी कि कार्रवाई सख्त होगी, लेकिन एक नॉमिनल कार्रवाई कर संरक्षण देने का काम गौ हत्या करने वालों को दिया, जिसके लिए आज हम सब लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि उनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगी, उनके मकान क्यों नहीं तोड़े गए, और भारतीय जनता पार्टी फिर स्पष्ट करे कि हाँ वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, इसलिए सरकार ने उनको संरक्षण दिया। तो फिर हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो देश की जनता से क्षमा मांगे, जो गाय के नाम पर रात दिन टकराने वाले आम आदमी को, इंसानों को जानवरों से ज़्यादा बुरा मारा गया, उसके लिए जिम्मेदार फिर कौन है। संगठन वर्ष के पर्व पर जो ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष है, हमने बहुआयामी योजना बूथ विस्तारक योजना बनाई, जिसके तहत तय किया है कि हर कार्य 10 दिन 10 घंटे पानी की 100 घंटे का समय देकर कुशाभाऊ की जन्म शताब्दी वर्ष पर संगठन के काम में विस्तार की योजना में अपनी भूमिका निभाएंगे। इस बात का गर्व है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमारे नेतृत्व पर अथक मेहनत से योजना का इतना दूरगामी परिणाम हुए हैं। मध्य प्रदेश के 65,000 बूथ पर कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतरकर बूथ का वेरिफिकेशन किया और बूथ का डिजिटलाइजेशन का प्रभावी काम किया है। मैंने ट्वीट किया है कि बिल्कुल जनजाति क्षेत्र खकनार क्षेत्र में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो छत पर जाकर कार्यकर्ता अपलोड कर रहे हैं। इस वर्ष संगठन पर्व के वर्ष पर जो ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, हमने एक बहुआयामी योजना बनाई थी कि संगठन कार्य के विस्तार और काम के सुदृढ़ीकरण के लिए बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत हर कार्यकर्ता 10 दिन 10 घंटे यानी 100 घंटे का समय देकर ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर संगठन के काम में विस्तार की योजना में अपनी भूमिका निभाएगा। आज मुझे इस बात का गर्व है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं पर, हमारे नेतृत्व पर, कि अथक मेहनत और इस योजना का इतना दूरगामी परिणाम हुए हैं कि मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिसको एक्टिविज्म कहते हैं, आज उतर करके जमीन पर बूथ का वेरिफिकेशन और बूथ को डिजिटल बूथ बनाना। आज के तकनीकी में जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इसको लेकर के जो इच्छा है, एक प्रभावी काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूमिका निभाई है। कल मैंने एक ट्वीट किया है, आपने देखा होगा, बिल्कुल इंटीरियर में जनजातीय क्षेत्र में अखनार मंडल के अंदर कार्यकर्ता नेटवर्क नहीं आ रहा है तो छत पे चढ़ करके ऊपर जाकर के अपलोड कर रहे हैं, बूथ को डिजिटल बना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, देव दुर्लभ कार्यकर्ता है। ये संकल्प लेता है तो कुछ भी कर सकता है अपने संगठन के लिए। तो मुझे तो गर्व है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, इस योजना को इतना यशस्वी और प्रभावी बनाया है। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश बूथों पर आज 5 तारीख तक हमारे लोगों ने इस भूमिका को निभाया। महत्वपूर्ण दिन है
आज बसंत पंचमी भी है, मैं सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ। और आज हमने अपील की है कि आज के दिन शेष बचे बूथों पर कार्यकर्ता अपना काम और गंभीरता से पूरा करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में इतिहास बनाया। चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे काजू अस्पताल, 5 वैक्सीनेशन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की दिशा में केयर संस्था और इंडसइंड बैंक के सहयोग से वैक्सीनेशन के लिए किया नवाचार। भोपाल के लिए कोविड टीकाकरण के लिए 5 रथ लगाएंगे हितग्राहियों को वैक्सीन से। 50 से अधिक हितग्राहियों के लिए कोविड टीकाकरण रथ सेवा भोपाल के साथ बड़वानी, विदिशा और ग्वालियर में शुरू किया गया नवाचार। काजू अस्पताल में स्क्रीनिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम की भी शुरुआत की गई। वैक्सीन लगवाने वाले हितग्राहियों को ब्लड प्रेशर, शुगर और BMI की जांच के साथ ही महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैंसर की जांच भी मिली सुविधा। हम लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए और खासकर कोविड की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से नवाचार करते ही आ रहे हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि केयर संस्था हमें इसमें बहुत सहयोग कर रही है। आज हमने भोपाल में मोबाइल कोविड टीकाकरण के 5 रथों को हरी झंडी दिखाई है। ये रथ केयर संस्था के सहयोग और इंडसइंड बैंक के सहयोग से हम भोपाल में चला रहे हैं। इस मोबाइल वैक्सीनेशन रथ के उद्देश्य है कि जहां पर भी 50 से ज़्यादा हितग्राही हमें मिलेंगे, हम उन्हें वैक्सीन लगाएंगे और उसके बाद अगले स्थान तक पहुंचेंगे। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जो पूरी दुनिया की स्टडी कहती है और हिंदुस्तान में भी हम देख रहे हैं कि वैक्सीन ही इस कोरोना की लड़ाई का सबसे धारदार हथियार है। इसलिए लोग वैक्सीन लगाएं। जो भी एलिजिबल हैं, चाहे सेकंड डोज के लिए हो, प्रिकॉशन डोज के लिए हो, या 15 से 18 साल के बच्चे हैं, उन सबको वैक्सीन लग सके। उसके साथ पूरे भोपाल में घूमेगी, जहां जहां जरूरत होगी वहां जाएगी। उसके साथ ही जैसा मैंने कहा कि स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी का लक्ष्य है कि हम स्वास्थ्य को लेकर जरूर कुछ नया करें। तो वो कोविड सेंटर जहां हम देखते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद आधा घंटे हम उस हितग्राही को बिठाते हैं, उस आधा घंटे का सदुपयोग करते हुए काजू अस्पताल में आज हमने केयर संस्था के सहयोग से स्क्रीनिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम की शुरुआत की है। वो हितग्राही जो वैक्सीन लगाते हैं उनको आधा घंटे के अंदर उनकी ब्लड प्रेशर, उनकी शुगर, उनका BMI, इसकी जांच तो होती ही है। उसके साथ ही महिलाओं में खासकर ब्रेस्ट कैंसर की जांच, ओरल कैंसर की जांच, और उसके साथ साथ ऐसी भीषण बीमारियों का हम घर में रहकर ही किस तरह से उसकी रोकथाम के प्रयास कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करते हुए, या इन दोनों कैंसर की जो बसंत पंचमी के अवसर पर राजधानी भोपाल में सरस्वती पूजन का आयोजन किया गया, जिस मौके पर महिलाओं ने हल्दी कुमकुम के माध्यम से एक दूसरे को तिलक लगाया और पर्व की शुभकामनाएं दी। बसंत पंचमी के अवसर पर राजधानी भोपाल में कई स्थानों पर सरस्वती पूजन का आयोजन किया गया। भोपाल के मिनाल रेसिडेंसी में शताक्षी सेवा संस्था द्वारा सरस्वती पूजन का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर महिलाओं ने मां सरस्वती का पूजन कर एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाया और सुहाग सामग्री वितरित की और समाज, देश की, प्रदेश की खुशहाली की मां सरस्वती से प्रार्थना की। संस्था के अध्यक्ष नंदा दुबे ने बताया कि सरस्वती पूजन के माध्यम से सभी की सुख, समृद्धि और विकास की कामना की है। मेरा नाम नंदा दुबे है। मैं प्रदेश कार्यालय मंत्री भाजपा महिला मोर्चा हूँ और साथ में ही शताक्षी शक्ति संस्था की अध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों ने यहाँ मोगली पार्क में, मिनाल रेजिडेंसी में स्थित मोगली पार्क में हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम करा। इसमें सारी सुहागिन महिलाओं को बुलाया और सुहाग सामग्री वितरित की। इसके साथ ही भजन कीर्तन किया गया। साथ ही हम लोगों ने सबसे माँ सरस्वती का पूजन करा। सारी महिलाओं ने, सारी बहनों ने मिलकर यहाँ पर सरस्वती माता का पूजन किया और हम सब ने यही प्रार्थना करी कि हे माँ सरस्वती, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो भी संकट हो, आप उसको सबको हरे और सारे खुशहाल बनाएं, सभी को खुशहाल बनाएं, समाज में खुशहाली हो, देश में खुशहाली हो, प्रदेश में खुशहाली हो तथा हमारी सरकार आगे बढ़ती रहे।
जबलपुर की ईओडब्ल्यू ने मंडला में श्रम अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। श्रम अधिकारी मंडला में कृषक से मजदूरों की जांच को खत्म करने के लिए 1 लाख रुपए की मांग की थी। पीड़ित ने 50,000 रुपए पहले ही श्रम अधिकारी को रिश्वत में दे दिए थे। बाकी की रकम जब श्रम अधिकारी को दी गई तब उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। हरियाणा का रहने वाला पीड़ित तनुज लोहान 2007 से मंडला जिले के सिंगारपुर में रहकर खेतीबाड़ी का काम करता था। तनुज के खेत पर काफ़ी मजदूर काम करते हैं। मंडला जिले के श्रम अधिकारी जितेंद्र मसराम को जब जानकारी लगी कि पीड़ित तनुज के खेत पर मजबूर काम कर रहा है और उन्हें समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा, तो इसी सिलसिले में श्रम अधिकारी जितेंद्र मसराम तनुज से मिला और श्रम अधिकारी ने मजदूरों के संबंध में तनुज से जानकारी मांगी। तनुज लोहान जो हरियाणा के रहने वाले हैं, वर्ष 2007 से ग्राम सिंगारपुर मंडला में रहकर खेतीबाड़ी का काम कर रहे थे। इनके खिलाफ इनके मजदूरों की जांच करने के नाम पर और इन पर भारी जुर्माना लगाने के नाम पर श्रम अधिकारी मंडला जितेंद्र मसराम द्वारा इनकी जांच की गई और जांच को ख़त्म करने के एवज में इनसे रिश्वत की मांग की गई और 1 लाख रुपए की मांग की गई। 21 तारीख को 50,000 रुपये जितेंद्र मसराम ने इनसे ले लिया और 50,000 की जब और मांग की गई तो दिनांक 29 को तनुज ने ईओडब्ल्यू ऑफिस में आकर एसपी साहब से इस बात की शिकायत की। उसी दिनांक को एक उनको ऑडियो रिकॉर्डर दिया गया था जिसमें उनसे कहा गया था कि वो अगर रिश्वत की मांग संबंधी जो भी बातचीत होती है उसको रिकॉर्ड करें। दिनांक 31 को तनुज ने श्रम अधिकारी से मुलाकात की और अपना केस के संबंध में बातचीत की, जिसमें उन्होंने 50,000 की मांग की गई और कहा गया कि इससे केस समाप्त हो जाएगा। डिमांड प्रूफ हो जाने पर जितेंद्र मसराम श्रम अधिकारी मंडला के खिलाफ अपराध क्रमांक 16/22 धारा 7 PC एक्ट का अपराध पंजीबद्ध करके आज उन्हें टिंडोरी से लौटते समय ग्राम देवगांव के पास रास्ते में ही आवेदक से 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। भोपाल में बौद्ध युवक युवती परिचय सम्मेलन भोपाल स्थित करना बिहार में आगामी 17 फरवरी को बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 23वां युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। यहाँ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भोपाल के जिला अध्यक्ष चिंतामन पगारे ने बताया कि विगत 23 वर्षों से परिचय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अनेक बौद्ध युवक युवतियाँ सम्मिलित होते हैं। भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा निःशुल्क विवाह भी कराए जाते हैं। विगत वर्ष कोरोना के बावजूद करीब 6 विवाह बौद्ध महासभा द्वारा कराए गए हैं। चिंतामन पगारे ने बताया कि संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष भोपाल, इंदौर, उज्जैन और बैतूल में बौद्ध युवक युवती परिचय सम्मेलन का सफल आयोजन किया जाता है। इस परिचय सम्मेलन में विवाह योग्य युवक युवती को पंजीयन के लिए संस्था के निर्धारित फॉर्म से पूर्ण जानकारी देकर करुणाबद्ध विहार स्थित संस्था के कार्यालय में जमा करनी होती है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा विगत हम 3 माह से तैयार कर रहे हैं। जब हमारा साची का कार्यक्रम होता है उस समय ही हमने इस कार्यक्रम के पॉम्पलेट बना करके वितरित करने का प्रयास किया है, करते भी आ रहे हैं। और जहाँ तक 13 फरवरी को हमारा ये जो बौद्ध युवक युवती परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित है, इस कार्यक्रम में प्रदेश स्तर से लगभग 7-8 जिले एवं महाराष्ट्र से भी युवक युवतियों का पंजीयन हमारे यहाँ होता है और हम काफ़ी ये प्रयास करते हैं कि उनको सारी चीज़ें, जैसे अगर महाराष्ट्र से कोई आता है तो वो अवेलेबल यहाँ सुविधाएं हम दे, अगर ये एक दिन यहाँ रहना चाहे तो रहते भी है, उस हिसाब से हम यहाँ व्यवस्था करते हैं। इसलिए पिछले 20-22 सालों में काफ़ी सफलतापूर्वक आप इसका संचालन कर पा रहे हैं। विगत 11 वर्षों से तो अध्यक्ष मैं हूँ। उससे पहले हमारे अध्यक्ष रहे जो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रमती पाटिल जी, वो रहे। उन्होंने भी 12 वर्ष तक इस कार्यक्रम का सफल संचालन किया है और उसके पश्चात जो मुझे जिम्मेदारी मिली है तो 10-11 साल से तो मैं भी अपने यानी जितना बनता है अपने और संस्था के साथ मिल करके, हमारी बॉडी एक है गठित, पूरे संस्था के पदाधिकारियों का इसमें सहयोग रहता है और ख़ास करके हमारे ये वरिष्ठ जो पदाधिकारी है उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हम जो कर रहे हैं, जिसमें हमें सफलता। ऐसा मोबाइल नंबर है जहाँ पर बहुत युवती आपसे संपर्क कर सके? बिल्कुल, हमारा जो ये पॉम्पलेट है इसमें लगभग, पॉम्पलेट तो छोड़िए, हमारे जो फॉर्म जो हम जो दे रहे हैं उस फॉर्म में भोपाल के अलावा जितनी हमारी शाखाएं मध्य प्रदेश में हैं उन सब के अध्यक्ष और महासचिव के
फ़ोन नंबर दिए गए ताकि वो उनसे प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, सब जगह पर संपर्क कर सकें। कितने रिश्ते फाइनल होते हैं आपके विवाह परिचय सम्मेलन में? देखिए, इसकी गणना करना तो कठिन है, क्योंकि वर्तमान में जब वो हमारे 13 तारीख को जो लोग आएंगे, 13 तारीख को युवक आएंगे, युवती आएंगी, उनके मन पसंद से अगर उनको पसंद आ गई, एक लड़की आ गई, दूसरे लड़के को दूसरी लड़की आएगी, तीसरे, ऐसा अगर निर्धारित हो तब तो समझ में आती है, लेकिन ये आंकड़ा देना कठिन है। दक्षिण व पश्चिम विधानसभा वार्ड नंबर 41 पूर्व पार्षद का अमित शर्मा और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, युवक कांग्रेस टीम, समस्त मित्र मंडल और कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। आज वार्ड नंबर 31 दक्षिण पश्चिम विधानसभा के वार्ड में हम मौजूद हैं। हमारे साथ में पूर्व पार्षद अमित शर्मा जी, शैलेश सेन जी और हमारी पूरी टीम, ओमकार भाई वार्ड अध्यक्ष, और हमारे सभी युवक कांग्रेस, NSUI और सभी हमारे मित्र मंडल यहाँ पर हम लोग घर घर जाके, एक एक घर जाके वो मतदाता में नाम जोड़ो अभियान और माननीय कमलनाथ जी के निर्देश के अनुसार घर घर चलो जो अभियान जो शुरुआत हुई है, हम उसके रूपरेखा में आज हम ये वार्ड 31 के सिद्धेश्वर मंदिर के पास हमारे बूथ यहाँ पर हमने लगाया है, 96 ब्लॉक पे लगाया है। और हमारा एक एक का, हमारे जो टीम के लोग हैं, जो अमित शर्मा मित्र मंडल और हमारे ब्लॉक के जितने भी टीम के लोग हैं, एक एक घर में जा रहे हैं और एक एक घर में जाके हम, ये हमारा एक पंपलेट है माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पे और माननीय PC शर्मा जी हमारे जो विधायक हैं उनके निर्देश पे, ये हम घर घर जाके ये पंपलेट देके और जनमानस की जो समस्या है, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा और कई ऐसे मुद्दे जो हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी सरकार विफल नजर आ रही है। और आने वाले समय में हम ये चाहेंगे कि ऐसी सरकार को बदल के हमें कांग्रेस पार्टी को फिर से लाके और 2023 में फिर से हम मध्य प्रदेश को एक नई दिशा की ओर लेके जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से कांग्रेस पार्टी प्रदेश में एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं होने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहना चाहती है कि यह 2 सरकार, 2 संविधान, 2 मुख्यमंत्री और 2 कानूनों के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा दोहरी व्यवस्था संचालित की जा रही है, जो भविष्य के लिए एक घातक संकेत है। उक्त गंभीर आरोपों को स्पष्ट करते हुए प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में निरंतर ध्वस्त होते जा रहे गुड गवर्नेंस की असफलता से चिंतित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कथित कसावट वाली अपनी छवि प्रदर्शित करने हेतु प्रचारवादी राजनेता के रूप में सार्वजनिक संचों पर कुछ और कह रहे हैं। मसलन प्रदेश में गरीबों के राशन पर डाका डालने पर मिलावटखोरों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कई सार्वजनिक मंचों से उन्होंने इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने, FIR करने, यही नहीं अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि FIR का मतलब सिर्फ कार्रवाई नहीं, उन्हें जेल भेजा जाए, किंतु इतने बड़े गंभीर मामले में उनका दोहरा आचरण सामने आया है। वे कहते हैं गुंडे बदमाशों को 10 फीट गड्ढे में गाड़ दूंगा। वे कहते हैं मंचों से मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई हो। वे कहते हैं मिलावटखोरों को जेल भेज दूंगा। वे कहते हैं मैं हर किस्म के माफिया को सड़ा दूंगा। और अभी राजगढ़ विदिशा के दौरे के दौरान तो उन्होंने मुनाफाखोरों को चुनौती देते हुए यहां तक कहा कि कहां है कमिश्नर। तो आई थिंक गुलशन बावरा साहब की तस्वीर मैंने चैनल पर देखी थी, वो आते हैं, अटेंशन खड़े होते हैं, बोले कमिश्नर साहब मुनाफाखोरों को छोड़िए मत, उन पर FIR कीजिए। और FIR का अर्थ सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, उनको जेल भेजना चाहिए। ये कहा था, आप लोगों ने दिखाया, हमने देखा है। ठीक इसके विपरीत मुख्यमंत्री के आंगन में वे तमाम मुनाफाखोर, वे तमाम मिलावटखोर और वे तमाम राशन की कालाबाजारी करने वाले लोग पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं। मैं अपनी बात उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा और प्रमाणों के साथ उल्लेख करना चाहूंगा।
कि गत माह दिसंबर में अशोकनगर के रातीखेड़ा समिति प्रबंधक श्री निकुंज शर्मा, जो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन महामंत्री माननीय हितानंद शर्मा जी, जो अपने रिमोट से सरकार को चलाते हैं, उनके सगे बड़े भाई हैं। उन्होंने कोरोना काल के दौरान अपनी समिति के माध्यम से अपनी समिति के माध्यम से 13,45,860 रुपयों का राशन डकार लिया, जिसमें 366 क्विंटल 66 किलो गेहूं जिसकी कीमत 10,09,980 रुपये होती है, 83 क्विंटल 97 किलो चावल जिसकी कीमत 3,55,880 रुपये होती है। वह राशन गरीबों को न बांटते हुए पूरा हजम कर लिया। एक शिकायतकर्ता ने स्थानीय कलेक्टर को प्रमाण सहित इस बात की शिकायत की। कलेक्टर ने उसकी जांच करवाई। जांच कलेक्टर ने करवाई, गौर कीजिएगा, पुलिस ने जांच नहीं करवाई है, जांच कलेक्टर ने करवाई है। उस कलेक्टर की जांच के रिपोर्ट के प्रतिवेदन के आधार पर वहां के फूड कंट्रोलर, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, कोई मिस्टर शेष राम गुजरे साहब हैं, वो अशोकनगर के थाना कोतवाली पहुंचते हैं और कलेक्टर के निर्देश पर एफआईआर दर्ज करने का आग्रह करते हैं। और एफआईआर की कॉपी मैं आपको मेल करवाऊंगा जो मेरे पास है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है जिसका क्रमांक है 873/2022, 12 दिसंबर को 2021 में एफआईआर दर्ज होती है। अब चूंकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं मुनाफाखोरों को जेल भेज दो, उन पर एक्शन हो, मगर वो पिताजी के बड़े भाई हैं हितानंद जी के, तो उनको जेल भेजने की हिम्मत कैसे हो सकती है। पुलिस ने हाल ही में 13 जनवरी को 2/22 जिसका क्रमांक है, पुलिस ने कलेक्टर द्वारा कराई गई जांच के बाद दर्ज एफआईआर का खात्मा कर दिया। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।